नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ईडी ने शारदा घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है और शारदा घोटाले में जिस तरह से पश्चिम बंगाल से कई नाम आए थे, जिसमें टीएमसी के नेताओं के नाम थे, कांग्रेस के नेताओं के नाम थे, उसी में एक नाम जुड़ा हुआ है कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की पत्नी का। और अब पत्नी की संपत्ति वो कुर्क की है। ईडी ने ये खबर आई है, ये कहीं पी बहुत बड़ी खबर कांग्रेसियों के लिए एक झटका मानी जा रही है, वहीं पी चिदम्बरम के लिए भी झटका है, क्योंकि पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम भी ईडी के लिए एक आरोपित हैं और उनके ऊपर भी केस दर्ज है, जमानत पर छूटे हुए हैं। और अब पत्नी जो है उनकी नलिनी चिदम्बरम, इनकी भी संपत्ति जब्त की गई है और लगभग 6 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। ईडी ने बताया है कि यह सारा मामला जो है अभी तक इस चिटफंड मामले की 600 करोड़ रुपए की अभी तक प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल उठा रहे थे कि ईडी केस दर्ज करती है, कार्रवाई तो होती नहीं है, एफआईआर फर्जी होती हैं, क्योंकि उनका भी नाम कहीं ना कहीं अब आता हुआ शराब घोटाले में दिख रहा है। वहीं आप देखें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वो भी नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे हुए हैं और ईडी का केस उनके ऊपर भी दर्ज है। तो ये मामला जब खुलता है, संपत्ति जब्त हो रही है, क्या यह कार्रवाई नहीं मानी जाएगी? अगर ईडी के सूत्र ये बता रहे हैं कि शारदा घोटाले में अभी तक 600 करोड़ रुपए हमने जब्त किए हैं, और तो और ईडी के कारण ही आपको बताता हूं, ये जो घोटाला है शारदा घोटाला, इस घोटाले में पब्लिक से लगभग 17 लाख लोगों से 2500 करोड़ रुपए फ्रॉड तरीके से इकट्ठे किए गए। लोगों को लालच दिया गया था कि शारदा जो चिटफंड है, इसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2 साल में ही पैसे डबल कर दिए जाएंगे और ये हम कई जगह लगाएंगे, मीडिया में लगाएंगे, साइकिल का प्लांट लगाएंगे, ऐसी स्कीम बताई गई थी। और लोगों ने फटाफट पैसे जमा करने शुरू कर दिए। किन्हीं ने तो अपने गहने बेच करके वहां उसका शेयर खरीद लिया, यानी उसमें चिटफंड में मेंबर बन गए और पैसे जमा कर दिए। और जब इनके पास मोटा पैसा इकट्ठा हो गया, जैसे मैंने बताया 2500 करोड़ रुपया इन पे इकट्ठा हुआ और ये लेकर के फरार हो गए, ऑफिस में ताला लग गया। इसका जो तार है, ये जो चिटफंड था, इसका उड़ीसा और असम, त्रिपुरा में भी लोग थे जिन्होंने इस शारदा चिटफंड में पैसे लगाए। मामला 2013 में ये सामने जब आया, जब करोड़ों अरबों रुपए की बात आई और ऐसी खबरें आने लगी खलेआम कि भाई कोई कंपनी ऐसी है जो तुरंत जो है पैसे डबल करके दे रही है, तो इस पर जब मामला खुला तो आपको बताएं ये सेबी ने इसको पकड़ा और जब तक इस पर कार्रवाई होती तब तक ये सब फरार हो चुके थे। इस सारे मामले को देखते हुए आपको बता दूं कि ईडी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अभी तक आपको बताएं कि जो प्रॉपर्टी इन्होंने सब जोड़ी, पैसे जो जोड़े थे 2500 करोड़, उसमें 1983 करोड़ रुपए ये जमाकर्ताओं को लौटा दिए गए हैं। जिन लोगों की गाड़ी कमाई, जिन लोगों ने इसमें लगाई थी, 2500 करोड़ में 1983 करोड़ रुपया लोगों को लौटा दिया गया है। ये बड़ी राहत है और ये तब हुआ है जब इन लोगों पे कार्रवाई हो रही थी। इसमें कुछ नाम सामने आए थे। टीएमसी की नेता हैं शताब्दी राय, इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, और टीएमसी के सांसद कुणाल घोष इसमें मीडिया समूह के सीईओ बने थे। इसी तरह टीएमसी के उसके समय के मंत्री थे मदन मित्रा, वो इसमें थे, और इसमें कई कांग्रेस के नेता भी थे। तो कुल मिलाकर के ये जो घोटाला है, इसके तार जुड़ते हुए ममता बनर्जी के भतीजे तक जा रहे थे। अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है और अभी भी ये संपत्तियां जब्त की जा रही है और जिन लोगों ने इसमें पैसे जोड़े थे, जमा किए थे, उनको वापस लौटाने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे जैसे संपत्ति जब्त की जाती है, फिर जो जमा करता है उनको लौटाई जाती है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि अभी तक जो है बड़ी रिकवरी जो अभी तक 600 करोड़ की हो चुकी है और बाकी इन्होंने पैसे लौटा दिए हैं और अभी ये कार्रवाई जारी है। लेकिन एक बात गौर करने की वो ये है कि देखिए घोटाला करने में किस तरह से टीएमसी और कांग्रेस ये सब एक हो जाते हैं। और अब जब ईडी कार्रवाई कर रही है तो बौखलाहट तो होना तय है। अब आम आदमी पार्टी जब शराब घोटाले में गिरी, नाम आया पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का,
अब पता लग रहा है कि केजरीवाल जी का भी नाम आ रहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे साहब सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सवाल यह है कि क्या ईडी अपना काम ना करे, लेकिन जब आरोप लगते हैं तो ईडी खराब हो जाती है, और जब किसी और का नाम आता है तब ईडी ठीक है। सवाल यह है, ईडी क्या मोदी जी ने बनाई कि 2014 में मोदी आए, प्रधानमंत्री बने, फिर इनको ख्याल आया कि भाई टीएमसी वालों ने घोटाला कर रखा है, कांग्रेसियों ने घोटाला कर रखा है, आम आदमी पार्टी अभी घोटाला करने जा रही है। 14 में मोदी जी को सपना तो आया नहीं था कि जो एक दिल्ली है, इसके जो सरकार है, ये कभी शराब नीति लाएगी 2020-22 में, फिर ये घोटाला करेंगे तो इनको पकड़ने के लिए एक संस्था बनानी है। ऐसा तो कोई ख्याल आया नहीं। आप सबको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो ईडी है ये तो कांग्रेस ने बनाई, कांग्रेस के टाइम में बनी, और इसमें सुधार जो किए थे नियम कायदे कानून में इन्होंने ही सख्त किए। इनको ये लगता था असल में कांग्रेसियों को कि सत्ता में तो हम ही रहेंगे, कानून कितने ही कड़े कर लो तो बीजेपी वालों को पकड़ने के लिए काम आएंगे, तो हम बीजेपी वालों के घोटाले पकड़ेंगे और पकड़ पकड़ के उनकी संपत्ति जब्त करेंगे और उनको जेल में डाल देंगे। जो बाकी दल हैं उनको डराने धमकाने में काम आएगा। और इसीलिए आपको बता दें, जो शारदा घोटाला है वो कांग्रेस जब केंद्र में सरकार थी तभी खुला, और इसलिए इनको लगता होगा कि टीएमसी वालों से तालमेल करने में काम आएगा, जिसको फंसाना हो उसे हम फंसा सकते हैं। लेकिन इनको यह एहसास कतई नहीं था कि 2014 में कोई मोदी नाम का भी व्यक्ति आएगा। मोदी जी आ गए, कानून और सख्त कर दिए। अब देखना तो यही है कि भाई जो 65 साल राज करके गए उनका तो अहंकार इतना हाई था कि हम तो सरकार में हमेशा रहेंगे। आपने देखा कि वो जो शिवसेना अब 2 टुकड़े हो गई है, उद्धव ठाकरे शिवसेना, उनके जो प्रवक्ता संजय राउत वो क्या कहते थे, हम महाराष्ट्र की राजनीति में जो अब हैं वहां विकास अघाड़ी, हम तो अभी अगले 25 साल रहेंगे। और अहंकार देखिए, वो ये कहते थे शिवसेना का उद्धव ठाकरे ये तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मतलब 2024 में प्रधानमंत्री बनने की घोषणा कर दी उन्होंने। इन लोगों को कभी भी यह एहसास नहीं था कि मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई स्वयंसेवक जो आपने महाराष्ट्र या पूरे देश में शाखा लगाते लगते देखे, इनको लगता ऐसे ही बस खेल कूद करते हैं, इन्हें कुछ आता तो है नहीं, तो राजनीति में तो हम माहिर हैं, ये तो राजनीति कर ही नहीं सकते। आज इनको झटका लगा के ये तो मोदी आ गए, अब कार्रवाई हो रही है तो क्या करें। तो अब ये कहें कि आरोप फर्जी हैं। अब अगर आरोप फर्जी हैं तो सवाल ये उठ रहा है कि जब करोड़ों की संपत्तियां जब्त हो रही है, जब इनको जेल हो रही है, तो वहां जमानत पे क्यों छोड़े जा रहे हैं। जज साहब से कहते भैया एफआईआर तो फर्जी है, हमें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। कितने दिन तो संजय राउत जेल में रह के आए, पी चिदम्बरम रह के आए, अभी ये नारदा सारदा घोटाले के कई लोग जेल में बंद हैं। तो भाई वहां कहो ना जाके, अरविंद केजरीवाल जी के भी एक मंत्री बंद हैं जेल में, और इनके खासम खास अभी कई बंद हैं जेल में। तो कोर्ट में कहें कि सरकार जो है ईडी का दुरुपयोग कर रही है, जज साहब इस एफआईआर को ठीक से जांच करो, ये आरोप फर्जी हैं। तो जज हैं, वो किसी पार्टी के होते नहीं हैं, वो तो तथ्य देखते हैं, सबूत देखते हैं और उसको देख करके फैसला देते हैं। तो सब बाइज्जत बरी हो जाते, सबकी प्रॉपर्टी जो जब्त की हुई है ईडी ने सबको वापस मिल जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब न्यायपालिका में जज साहब भी ये समझ रहे हैं कि घोटाला हुआ है, इसी के कारण जब्ती की गई है। तो कुल मिलाकर के आरोप लगाने की आदत है, लेकिन इस मामले में जिस तरह की अब कार्रवाई हुई है तो आम जनता पश्चिम बंगाल की बड़ी खुश है कि मोदी सरकार है तो कार्रवाई हो रही है, वरना तो उनकी गाढ़ी कमाई डूब जाती और बहुत सारे लोग तो उसमें सदमे में मर गए। किन्हीं की लड़की की शादी होनी थी, गहने रखे थे, उनको लगा के गहने बेचकर हम पैसा लगा देते हैं, डबल तो हो ही जाएगा 2 साल में, तो इससे गहने भी वापस ले लेंगे और बाकी पैसे से हम लड़की की शादी का बाकी खर्चा कर देंगे। ऐसे लोगों को जब झटका लगा है, सदमे में मर गए, उनकी बद्दुआ इन सबको लगेगी। पश्चिम बंगाल की जनता ये कह रही है।
लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता की बात करूं और देश में बाकी लोगों की, सबकी राय यह है कि ईडी को इसमें और सख्ती करनी पड़ेगी और ऐसे कानूनों में परिवर्तन करना पड़ेगा कि ये जो इस तरह के भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, इनको जल्दी से जल्दी जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और ये जमानत पर भी छूट ना पाए, क्योंकि अभी ये छूट कर दादा बनते हैं। आप देखें, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर हैं, बाहर आते ही कहते हैं साहब देखा हम तो बाहर आ गए। पी चिदम्बरम फिर वही बोलते हैं, संजय राउत ने फिर से बोलना शुरू कर दिया है और मनीष सिसोदिया तो सीना तान के कहते हैं, बोले मैंने कुछ किया है तो पकड़ते क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं कानून में कुछ ढीली ढाली बात है। आम जनता का विचार जो है वो ये है कि जो भी भ्रष्ट लोग हैं वो जेल से छूटने नहीं चाहिए और उनकी संपत्ति भी जब्त होनी चाहिए और जो देश की गाढ़ी कमाई है वो जिन्होंने लूटा है वो लौटाना चाहिए, जैसा मोदी जी कहते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।